मथुरा वृंदावन की पवित्र नगरी में इन दिनों भक्ति और आस्था से ज्यादा चर्चा का विषय संतों के बीच छिड़ा घमासान बना हुआ है। संत प्रेमानंद महाराज और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे दो बड़े आध्यात्मिक नेताओं के बीच जारी ये विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि संत समाज में विद्वता, भक्ति और चमत्कार को लेकर उठे सवालों को उजागर करता है। जहां एक ओर प्रेमानंद महाराज का भक्ति और प्रेम पर जोर है, तो वहीं दूसरी ओर रामभद्राचार्य का संस्कृत ज्ञान और शास्त्रों की गहराई पर बल। ऐसे में सवाल उठता है कि संत की असली पहचान क्या है, चमत्कार और भक्ति या गहन अध्ययन और विद्वता। और यही मुद्दा आज पूरे संत समाज में बहस का कारण बना हुआ है। दरअसल मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर हमेशा से भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का माहौल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में दो प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच चला विवाद चर्चा का केंद्र बन गया है। ये विवाद केवल व्यक्तिगत बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संत समाज की गरिमा, विद्वता और चमत्कार जैसे मुद्दों पर गहरी बहस छिड़ गई है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। कुछ समय पहले कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य के एक बयान ने विवाद की नींव रखी। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए और 24 की उम्र तक वो मुंह मार चुकी होती हैं। जहां ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और उनकी आलोचना हुई। इसी दौरान संत प्रेमानंद महाराज का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिलाओं की पवित्रता को लेकर सवाल उठाते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आदत कई लोगों से संबंध बनाने की हो जाए, तो विवाह के बाद एक साथी के साथ संतोष नहीं हो पाएगा। ऐसे में इन बयानों को लेकर काफी विरोध हुआ। मामला अदालत तक जा पहुंचा। वहीं इस दौरान संत प्रेमानंद को धमकियां भी मिली। जब विवाद थमा नहीं, तो इसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी जुड़ गया। जी हाँ, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि अपने ज्ञान और संस्कृत विद्वता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि प्रेमानंद महाराज का बिना किडनी के जीना कोई चमत्कार नहीं है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर चमत्कार है तो वह संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखाए या शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ बताए। ऐसे में ये बयान आग में घी का काम कर गया। कई लोगों ने इसे प्रेमानंद महाराज पर व्यक्तिगत कटाक्ष माना। वहीं सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या किसी संत की विद्वता केवल शास्त्र ज्ञान से मापी जा सकती है या भक्ति और प्रेम का प्रचार करने वाला भी उतना ही सम्मानीय है। वहीं रामभद्राचार्य के बयान के बाद संत समाज भी दो हिस्सों में बंटा दिखा। कुछ संतों ने कहा कि विद्वान और चमत्कारी होना अलग बातें हैं। भक्ति, सेवा और प्रेम का संदेश देने वाला संत भी समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शास्त्रों का गहन अध्ययन करने वाला। वहीं कुछ ने रामभद्राचार्य की बात का समर्थन किया कि संतों को संस्कृत और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो धर्म के सिद्धांतों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक प्रेमानंद महाराज ने सीधे तौर पर विवाद में कोई बयान नहीं दिया। जहां उनका ये मौन इस विवाद को और रोचक बना रहा है, वहीं इस मामले में अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर तीखा तंज कसा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये एक चौपाई पढ़ी नहीं है, या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं? ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी संत, विशेषकर प्रेमानंद महाराज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। प्रेमानंद उनके लिए पुत्रवत है और उन्होंने कभी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। उनका उद्देश्य केवल ये बताना था कि हर हिंदू और संत को संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं
प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि रामभद्राचार्य और प्रेमानंद दोनों के पास लाखों अनुयायी हैं। ऐसे में उनके बीच मतभेद अगर संवाद और समझदारी से सुलझाए जाए तो ये समाज के लिए सकारात्मक संदेश होगा। वहीं संतों के बीच कौन बड़ा विद्वान की बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। शास्त्र ज्ञान हो या भक्ति का मार्ग, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लोगों को धर्म, प्रेम और सदाचार की ओर ले जाना। ऐसे में ये विवाद तभी सार्थक होगा जब ये संत समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करे और आपसी मतभेद छोड़कर सब मिलकर सनातन परंपरा की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।